हेलो एवरीवन, दिस इज़ हसन इरफान एंड यू आर वाचिंग एएच टेक। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ iCloud के हवाले से। तो काफ़ी दोस्त जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं इंस्टाग्राम पे आके कि उनका जो फ़ोन है वो बाईपास करने के बाद एप्पल पर स्टक हो गया है, या वो अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर बैठते हैं या रिस्टोर कर बैठते हैं या अपडेट कर बैठते हैं। तो उन्हें पता नहीं होता कि वो जब अपने फ़ोन को बाईपास करते हैं तो बाईपास करने के बाद जो उनका फ़ोन है वो रिस्टार्ट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते और उसके अलावा उसको रिस्टोर भी नहीं कर सकते। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातें जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आपको इनके जो है वो आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपने जब अपने फ़ोन को बाईपास कर लेना है तो बाईपास करने के बाद आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी क्या रीज़न्स हैं कि जब आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो एप्पल लोगो पे क्यों स्टक हो जाता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी वाले बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों बात करते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो एप्पल लोगो पे क्यों स्टक हो जाता है। काफ़ी दोस्तों को मैं कहता भी हूँ कि वो अपने फ़ोन को जो है वो रिस्टार्ट ना करें बाईपास करने के बाद, लेकिन वो फिर भी अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेते हैं और रिस्टार्ट करने के बाद उनका जो फ़ोन है वो एप्पल लोगो पे स्टक हो जाता है और उन्हें फिर दोबारा बाईपास करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि आपने जब अपने फ़ोन को बाईपास कर लेना है तो बाईपास करने के बाद आपने अपने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन का बाईपास करते हैं और बाईपास करने के साथ जो आप उसको अपने फ़ोन को जेल ब्रेक करते हैं तो वो आपका जो होता है बाईपास और जेल ब्रेक वो दोनों ठेचड़ होते हैं। जो थर्ड बाईपास होता है वो रिस्टार्ट करने के बाद ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो एप्पल लोगो पे आकर स्टक हो जाता है। आप इसलिए आपने अपने फ़ोन को बाईपास करने के बाद रिस्टार्ट नहीं करना, ना ही इसको रीसेट करना है और ना ही आपने अपने फ़ोन को रिस्टोर करना है। मतलब कि आप अपने फ़ोन को अपडेट, रिस्टार्ट और रिस्टोर नहीं कर सकते। आपने अपने फ़ोन को सिंपल बस यूज़ करना है। और कुछ दोस्त क्वेश्चन करते हैं उसकी अगर बैटरी लो हो जाए तो बैटरी लो के अलावा भी आपको कुछ मीडिया में से ट्विक्स मिल जाते हैं, सेफ शटडाउन जैसे। आप उनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आप उस पर जो है बैटरी के परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो इतने परसेंटेज बैटरी पे आके ऑटोमेटिकली जो है वो फेक शटडाउन हो जाता है। तो उससे ये होता है कि जब आपका फ़ोन जो है वो फेक शटडाउन होगा तो आपके पास जो है वो 15 या 20% जो बैटरी बची होगी वो आपको जेल ब्रेक को सेव कर लेगी। तो इससे आपको ये होगा कि आप अपने फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करके उसका आप जो है वो जेल ब्रेक जो है वो बचा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो एप्पल लोगो पे स्टक नहीं होगा। तो इसके अलावा कुछ दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि उनके फ़ोन में है जो iCloud वर्क नहीं कर रहा, व्हाट्सएप का जो बैकअप है वो भी नहीं हो रहा। जब आप अपने फ़ोन को बाईपास करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो थेथर्ड बाईपास होगा, इससे आपका जो iCloud है वो वर्क नहीं करेगा, आपके फ़ोन में जो सिरी है वो भी वर्क नहीं करेगी और ना ही जब आपके फ़ोन में iCloud वर्क नहीं करेगा तो आप उसका जो है बैकअप नहीं बना सकते व्हाट्सएप की चैट्स का। उसके और तरीके हैं, अगर आपने अपनी व्हाट्सएप का कोई बैकअप बनाना है तो आप उसके जो चैट्स हैं जिसका आपने बैकअप लेना है आप उन चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में और बाद में आप उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बाईपास वाले फ़ोन पे जो है वो iCloud जो है वो वर्क नहीं करता। आप अपने सिर्फ iCloud की जो आईडी है वो अपने ऐप स्टोर पे यूज़ कर सकते हैं और ऐप स्टोर पे से यूज़ करके आप ऐप्स वगैरह जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ आप उस पर वाईफाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने फ़ोन का बाईपास कर लेते हैं तो उस पर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो भी काम नहीं करते। कुछ तो पूछते हैं कि हमें इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ रहे, व्हाट्सएप के नहीं आ रहे, व्हाट्सएप पे अगर कोई कॉल आती है तो वो भी हमें नहीं पता चलता कि हमें किसी ने कॉल की है या नहीं की। तो भाई बाईपास वाले फ़ोन में जो थेथर्ड बाईपास है उस पर नोटिफिकेशन, iCloud, कॉल्स, SMS, सिरी ये चीज़ें जो है वो वर्क नहीं करती हैं। इसके लिए या तो आप अपने फ़ोन को जो है वो अनब्लॉक करवा सकते हैं या आप उसका जो है वो अनथेथर्ड बाईपास करवा के ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनथेथर्ड बाईपास में भी आप अपने फ़ोन को रिस्टोर या अपडेट नहीं कर सकते। बाकी सब कुछ जो है वो उस पर प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आपने अपने फ़ोन को अनथेथर्ड बाईपास भी करवाना है तो वो आपने अपने फ़ोन को पहले चेक कर लेना है कि आपका जो MEI नंबर है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं, आपका फ़ोन JV तो नहीं, इसका जो कैरियर है वो लॉक तो नहीं। क्योंकि अगर आपका जो कैरियर लॉक है, JV है आपका फ़ोन और अगर नॉन PTA अप्रूव है तो उस पर जो है वो अनथेथर्ड बाईपास करने के बाद जो सिम है, कॉल्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी। तो इसलिए जब आप अनथेथर्ड बाईपास करते हैं तो वो आप पेड टूल्स का इस्तेमाल करके वो करते हैं और आपने डेवलपर को पैसे पे करने होते हैं। पैसे पे करके ही आप जो है अपने फ़ोन का जो है वो अनथेथर्ड बाईपास कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ये सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से चेक कर लेनी है कि आपका जो फ़ोन है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं,
या PTA या नॉन PTA या JB वगैरह तो नहीं। अगर वो आपका फ़ोन इस तरह की किसी कैटेगरी में आता है तो आपका जो फ़ोन है उस पर वो सिम वगैरह काम नहीं करेगी। तो इसके अलावा कुछ दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि वो उनका iPhone XR का बाईपास कब आएगा। तो भाई अभी तक कोई पता नहीं है कि iPhone XR का बाईपास जो है वो कब आएगा। अब तक जो बाईपास अवेलेबल है वो 5S से लेके iPhone X तक जो है वो अवेलेबल है। X के बाद जो है वो अवेलेबल नहीं है। और आप ये गलती भी मत कीजिएगा कि आप जो है वो iPhone XR या उससे ऊपर जो कोई मॉडल है आप वो परचेज़ कर लें। भाई iCloud वाला फ़ोन आपने iPhone X तक ही परचेज़ करना है, इससे ऊपर आपने परचेज़ नहीं करना। अगर आप उससे ऊपर परचेज़ करेंगे तो उसका बाईपास अभी तक अवेलेबल नहीं है। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मुझसे इंस्टाग्राम में पूछे जा रहे थे और कुछ दोस्त जो हैं वो बाईपास करने के बाद भी जो है अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेते हैं, जबकि मैं उन्हें कहता भी हूं कि आपने अपने फ़ोन को जो है वो रिस्टार्ट नहीं करना, तो वो फिर भी अपने फ़ोन को जो है वो रिस्टार्ट कर लेते हैं और फिर उनका जो फ़ोन है वो एप्पल लोगो पे आके स्टक हो जाता है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपने सिंपल अपने जब फ़ोन को बाईपास कर लेना है, बाईपास करने के बाद आपने फ़ोन को रिस्टार्ट, अपडेट या रिस्टोर नहीं करना। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका फ़ोन जो है वो बैटरी लो अगर इशू आता है तो वो आप उसके लिए सेफ शटडाउन या और एक आधा और ट्विक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपने वो जो है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके अपनी बैटरी परसेंटेज सेट कर देनी है, वहाँ जितनी आपको चाहिए आपने वहाँ पे वो सेट कर देनी है। तो उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो उस बैटरी परसेंटेज पे आके ऑटोमेटिकली फेक शट डाउन हो जाएगा, जिसकी मदद से आपको इतनी जो है वो बैटरी मिल जाएगी कि आप अपने फ़ोन को जो है वो ईजीली चार्ज करके उसका जो जेल ब्रेक है वो सेव कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि आपने अपने फ़ोन को बाईपास किस तरह से करना है तो आपको मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो बाईपास वाली वो मिल जाएंगी। आप जो है मेरी वीडियोस को देख के अपने फ़ोन को बाईपास कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो मेरी इंस्टाग्राम की ID पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे मेरी ID को देख के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो सोचा मैं आपको जो है वो वीडियो बना के बता दूँ ताकि जो सब दोस्त हैं उनके जो कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।